everyone, welcome to my channel. I am Muskan Sadana and today we are going to start banking chapter of macroeconomics. तो ये वाला जो चैप्टर है ना, आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये बहुत इजी है अगर आप इसको अच्छे से समझें तो। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बनेंगे। एक पहले में हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में कि कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी को क्रिएट करता है। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ना है क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में, और थर्ड पार्ट में हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मैं वीडियोस किस हिसाब से डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक होता क्या है और कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है? अ बैंक विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, lending funds and making investment with the aim of earning profits। कौन सा बैंक होता है जो कि हम लोगों से, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। हम लोग जब पैसे जमा कराने जाते हैं बैंक में, बैंक हमें कभी मना करता है? नहीं करता। बैंक हम लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। लैंडिंग फंड्स यानी कि जब हम लोग लोन देने जाते हैं तो अगर हम बैंक को कोई सिक्योरिटी देते हैं तो वो हमें लोन भी देता है, तो वो हम लोगों को फंड्स भी एज इन द फॉर्म ऑफ लोन देता है, प्रोवाइड कराता है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्ट भी करता है। इन्वेस्ट कैसे करता है बैंक? जैसे शेयर मार्केट में या किसी जगह पर, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है। हम लोगों पर भी इन्वेस्टमेंट करता है, किस पर्पस से? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। देखो, जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक क्या करेगा? मुझे इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मेरी मनी को उठाकर किसी और को लोन दे देगा एज अ लोन, और उनसे भी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट होगी वो मुझसे ज़्यादा होगी, यानी कि मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा। जिसने डिपॉजिट कराया उसको कम इंटरेस्ट मिलता है, और जिसको बैंक लोन देता है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक की इनकम होती है। और कमर्शियल बैंक का मेन एम ही प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, ठीक है। अगला है कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी क्रिएट कैसे करता है। यहाँ पे सीबी का मतलब कमर्शियल बैंक है, मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने ऐसे लिखा है। तो कमर्शियल बैंक कैसे क्रिएट करता है मनी? अब देखो, कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी नहीं है कि वो मनी को इशू कर सके। इशू यानी कि नोटों को छाप सके या फिर उन्हें लागू कर सके। कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो कमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है? वो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू करता है, यानी कि वो डिपॉजिट्स जो हम अपनी पब्लिक अपनी मर्जी से जमा कराती है और विड्रॉ भी करा सकती है, उन डिपॉजिट्स के बेस पर ही बैंक अपनी इनकम को जनरेट करता है, मनी को क्रिएट करता है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि बैंक लोन देता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है जितना वो डिपॉजिट्स पे करता है, तो वहीं से जो है बैंक मनी को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक मनी को जनरेट करता है। पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो चलिए, चीज़ कि किस प्रोसेस से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, ये मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो डिपॉजिट है, जो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट्स मिली वो है 1000। मान लो मैंने कमर्शियल बैंक को 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है? मैंने आपको बताया था वो लोन देता है। जो पैसा मैं उसको दूंगी वो उसको आगे लोन के फॉर्म में दे देगा, लेकिन वो सारी अमाउंट को एज अ लोन नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो मैंने जमा कराया। कल को अगर मान लो मैं अपना पैसा वापस मांगने आ गई, मैं पूरा का पूरा अमाउंट तो खैर इकट्ठे नहीं निकलवाऊंगी। मान लो मैं 200 या 300 या कोई अदर पर्सन जो है अपने पैसे वापस लेने आ जाए, विड्रॉ कराने आ जाए अपनी डिमांड डिपॉजिट्स को, तो बैंक के पास कुछ कैश रिजर्व तो होना चाहिए ना कि वो उन लोगों को पे कर सके। तो इसलिए बैंक कुछ अमाउंट अपने पास रखता है और जो बाकी का बचता है उसे एज अ लोन दे देता है। तो पहले राउंड फर्स्ट है, इसमें क्या होगा? कमर्शियल बैंक को 1000 रुपीज़ रिसीव हुए एज अ डिपॉजिट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वो कैश रिजर्व अपने पास कितनी कैश रिजर्व करेगा? 10%, सिर्फ 10% वो अपने पास रखेगा, बाकी को वो एज अ लोन दे देगा। अब 1000 का 10% अगर हम निकाल के दिखा देती हूँ। 1000 का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना बैठता है? 100 बैठता है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ बैंक अपने पास रखेगा मेरी डिपॉजिट्स में से, और 1000 माइनस 100 कितने बचे? 900, ठीक है। तो 900 बैंक एज अ लोन दे देगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? राउंड 2 में क्या हम मानकर चलेंगे कि ये जो 900 हैं, अब ये हमारे पास बचे हैं, ठीक है। अब ये जो 900 हैं, इसको जब ये बंदा जो लोन के पैसे दोबारा वापस चुका देगा, बैंक क्या करेगा? इस 900 में से फिर से 10% रखेगा, यानी कि 90 रुपीज़ अपने पास रखेगा। और 900 में से जब हम 90 को लेस करेंगे तो 810 रुपीज़ जो है वो एज अ लोन फिर दे देगा, ठीक है। थर्ड राउंड में क्या होगा? अब उसके पास 810 रुपीज़ बचेंगे जब, तो इसका 10% बैंक फिर अपने पास रखेगा, यानी कि 81 रुपीज़ बैंक अपने पास रखेगा। और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 729, तो ये बैंक एज अ लोन फिर दे देगा।
ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका टोटल कितना होगा। ठीक है, इसका टोटल हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। अब मैं बता देती हूँ ये टेबल स्टॉप कहाँ जाकर होगा, जब हमारी डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व अमाउंट इक्वल आ जाएगा तब। ठीक है, तब जब हमारी इनिशियल डिपॉजिट्स और जो कैश रिजर्व थी वो अमाउंट जब हमारा इक्वल आ जाएगा तब ये जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका टोटल कर लेती हूँ। इसका टोटल मैं मान के चल रही हूँ कि 10,000 आएगा, एज्यूम कर रही हूँ मैं, ऐसा है नहीं, जब भी पूरा टेबल बनेगा वो तो तब पता चलेगा कितना आएगा इसका टोटल। इसका 10% यानी कि 1000, और 10,000 में से जब हम 1000 को लेस करेंगे तो बचेगा 9,000। ठीक है, ये मैंने मान के चल लिया कि टोटल आ रहा है। अब देखो ये टेबल यानी कि वहीं जाकर स्टॉप होगा जब हमारी इनिशियल डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व रेशो इक्वल आ जाती है। अब मैं आपको इस टेबल को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले राउंड में क्या हुआ, 1000 रुपीज़ एज अ डिपॉजिट आए और बैंक ने 10% अपने पास रखा, यानी कि 100 रुपीज़ अपने पास रखे, 900 एज अ लोन दे दिए। अब इस 900 के ऊपर वो बैंक इंटरेस्ट लेगा, मुझे 1000 के ऊपर इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट 2 या 3% होगा, लेकिन जो 900 के ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है वो 7 to 8% हो सकता है। ये मैं एज्यूम ही कर रही हूँ। तो जो ये 7 - 2 यानी कि 5% जो है वो बैंक की इनकम हुई यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है इस टेबल से। ठीक है, और ये जो है दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल टोटल डिमांड डिपॉजिट्स 10,000 एंड कैश रिजर्व आर 1000। टोटल डिपॉजिट्स जब तक 10,000 हुई और कैश रिजर्व 1000 हुई तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अब मैं आपको डिमांड डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ। तो डिमांड डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला होता है, CRR इंटू कैश रिजर्व, यानी कि जो हमारी कैश रिजर्व रेशो है वो इंटू कैश रिजर्व। अब मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। डिमांड डिपॉजिट जो हमारे पास आना चाहिए, आंसर 10,000 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा जो निकला था हमें वही अमाउंट निकालनी है। तो 1/CRR क्या है, 1/CRR कैश रिजर्व रेशो 10%, तो 10 और परसेंट का 100 ऊपर चला गया, इनटू कैश रिजर्व, कितनी कैश बैंक अपने पास रिजर्व रख रहा था उसका टोटल क्या आया था, यहाँ पर 1000 आया था, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 होगी कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया हमारा 10,000। यहाँ पर हमारी टोटल डिमांड डिपॉजिट भी 10,000 ही आई थी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो है CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, CRR का क्या फुल फॉर्म है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, जो कैश बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखनी पड़ती है, यानी कि जो हम डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, डिपॉजिट करते हैं जो पैसे, उसमें से जो अमाउंट बैंक को रिजर्व करके रखना पड़ता है ये वही अमाउंट है। अब जो कमर्शियल बैंक है ना, वो जो अमाउंट रिजर्व करके रखता है वो अपने पास तो रखता ही है खैर, ठीक है, लेकिन RBI के पास भी रखता है। जो RBI के पास कमर्शियल बैंक अमाउंट को रिजर्व करके रखता है उसको हम CRR बोलते हैं। लेकिन जो एसेट्स यानी कि अपने लिक्विड एसेट्स जिस अमाउंट से वो बनाता है, यानी कि अपने पास, सिंपल सी बात करूँगी, जो अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व करके रखता है उसको SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो CRR हम पढ़ते हैं क्या होता है, द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप स्टिपुलेटेड कैश रिजर्व विद RBI। ये वो रेशो है जो RBI के लिए कमर्शियल बैंक को रिजर्व कर कर रखनी पड़ती है, यानी कि जो मैं पैसा डिपॉजिट कराऊंगी कमर्शियल बैंक में उसमें से कुछ परसेंटेज वो RBI के लिए रिजर्व कर रखेगा। इसीलिए तो RBI कमर्शियल बैंक को लोन्स वगैरह देता है, सेंट्रल बैंक जो है वो तभी कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के लिए रिजर्व्स रखता है। ठीक है, अब जो ये जो परसेंटेज होती है ना, जो ये कमर्शियल बैंक रख रहा है RBI के लिए, वो परसेंटेज भी RBI ही डिसाइड करेगा, यानी कि 10%, 15%, 25% कि जो हमारे पास डिपॉजिट्स आएगी कमर्शियल बैंक के पास उसमें से कितनी वो RBI के लिए रिजर्व करके रखेगा, वो चीज़ भी RBI ही डिसाइड करता है। और इसको हम वॉल्ट कैश भी बोलते हैं, यानी जो कैश रिजर्व करके रखी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, वो अमाउंट जो बैंक डिपॉजिट्स के थ्रू क्रिएट कर रहा है उसी को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पैसा, और मल्टीप्लायर यानी कि उसको गुना करना, यानी कि पैसे को बढ़ाना। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि डिपॉजिट्स के थ्रू कमर्शियल बैंक जो भी पैसा क्रिएट कर रहा है उसी चीज़ को हम बोलेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, अब क्रेडिट मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR, यानी कि 1 कैश रिजर्व रेशो। यहाँ पर K जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर है। क्रेडिट मल्टीप्लायर को शॉर्ट फॉर्म में
के बोलते हैं, और 1/CRR, CRR तो आप लोगों को पता ही है, कैश रिजर्व रेशो होती है। अब इसको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं, हम समझेंगे कि CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। अब उन्होंने हमें कहा है कि इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 है, यानी कि शुरू में मान लो मैंने बैंक के पास 1000 रुपीज़ जमा करा दिए, और RBI कमर्शियल बैंक को कहता है कि 50% आपने मेरे लिए रिजर्व करके रखने हैं, ठीक है, और हमें अब टोटल डिपॉजिट्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना होगा, यानी कि हमें ये निकालना होगा कि कितना अमाउंट हम जनरेट, कमर्शियल बैंक कितना अमाउंट जनरेट कर पाएगा इस इनिशियल डिपॉजिट्स के थ्रू, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 1/CRR। इसमें मैंने आपको बताया था K का मतलब इसमें क्रेडिट मल्टीप्लायर और CRR इसमें कैश रिजर्व रेशो है। कैश रिजर्व रेशो कितनी है 50, यानी कि 1/50 परसेंटेज का 100 जाएगा ऊपर, और ये आ गया 2 टाइम्स, यानी कि हम इनिशियल डिपॉजिट्स की 2 टाइम्स जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये चीज़। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकलती हैं। टोटल डिपॉजिट्स का क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू के भी लिख सकते हैं, या फिर 1/CRR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट्स निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। इनिशियल डिपॉजिट्स भी मेरे पास है और क्रेडिट मल्टीप्लायर भी मैंने निकाल लिया, तो टोटल डिपॉजिट्स इजीली निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे टोटल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स क्या है 1000, और क्रेडिट मल्टीप्लायर मैंने कितना निकाला है 2 टाइम्स, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि हम 2000 रुपीज़ जो है जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी, मुझे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।